अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज एक बेबी शार्क के लिए मैं केक बना रही हूँ। ये वीडियो मुझे कल ही अपलोड करना था, लेकिन कल इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं थी मेरे पास प्रॉपर, तो फिर मैंने कल ये अपलोड नहीं किया। अच्छा जी, ये मैंने 3 पाउंड में बनाया था क्योंकि कस्टमर का बजट जो था वो एक सर्टेन बजट से ऊपर नहीं जाना चाह रही थी, तो फिर मैंने 3 पाउंड में बनाया था। वरना जो इंस्पिरेशन पिक्चर उन्होंने मेरे साथ शेयर की थी उसका बजट बहुत ज़्यादा था, और मैंने फिर उन्हें कहा कि मैं आपको इससे मिलती जुलती कुछ पिक्चर्स दिखा देती हूँ, उसमें से फ़ाइनलाइज़ कर लें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। सबसे पहले जी हमने बेसिनेट बना लिया इस तरीके से। बेसिनेट बनाना था और उसके ऊपर एक बेबी बनाना था। जो पिक्चर उन्होंने मेरे साथ शेयर की थी वो पूरा केक ही बेसिनेट की शेप में बना हुआ था, और वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा था उनके लिए, क्योंकि वो छोटे साइज़ में तो बन ही नहीं सकता था। तो इसलिए फिर मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि हम पूरा केक बेसिनेट की शेप में बनाने के बजाय एक छोटा सा ऊपर बना के रख लेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो बेसिनेट बनाया। अब जो उसके टॉप पे उसका कवर शावर सा आता है, उसको स्टेबल करने के लिए मैंने इसमें थोड़ी मोटी वाली फ्लोरल वायर्स जो हैं वो अटैच किए हैं। अब उसके ऊपर मैं फॉन्डेंट को ड्रेप करूँगी। तो ये हमारे जो बेसिनेट का ऊपर कवर है, या उसका अगर कुछ और नाम है तो आई एम सॉरी, वो हमारा बन गया। एक साइड पे हमने उसका हैंडल बना दिया। अब जो उसके बेसिनेट के आगे ये हम फ्रिल सा लगा देंगे। अच्छा, इसके साइड्स पे ना पिक्चर में पर्ल वाला वो लगा हुआ था फॉन्डेंट, लेकिन वो मैंने जब लगाया तो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने वहाँ पे भी फ्रिल ही लगा दिया था बाद में। वीडियो में मैंने ये पर्ल्स ही लगाए हैं, लेकिन फिर बाद में मैंने उसे चेंज करके वहाँ पे भी फ्रिल लगा दिया था। इसका जो हैंडल है उसके ऊपर मैंने पर्ल्स ही लगे रहने दिए थे, वो वैसे ही अच्छा लग रहा था, लेकिन इसके बाकी साइड्स पे फिर मैंने फ्रिल लगा दिया था, तो वो पर्ल्स के मुकाबले में ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अच्छा जी, ये बनाने के बाद हमने बेबी बनाना है, जो हमने बनाया था मोल्ड से। आम हमारा जो बेबी वाला मोल्ड होता है। अच्छा, ये इसके टायर्स हैं। ये मेरे पास एक मोल्ड पड़ा हुआ है, ये मैंने बेकेटीज से लिया था। इससे मैंने वो 4 टायर्स बना लिए। ऊपर छोटा सा एक पैटर्न बन गया, तो वो ज़रा ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये हमने केक के ऊपर कुछ चीज़ें रखनी थी फॉन्डेंट से बना के, जैसे ये मेजरिंग टेप है। नॉर्मली तो ये बेबी शार्क के लिए नहीं, जो अब बेबी के वेलकम के लिए होता है उस पर होता है ये बनी हुई कि उसकी कितनी हाइट है वगैरह वगैरह, लेकिन ये हमने ऐसे बना दिया था। ये एक कैलेंडर था, इसके ऊपर डेट लिखनी थी। और कैलेंडर के अलावा क्या बनाया था, एक मिल्क बॉटल बनाई थी। अभी वो पता नहीं इससे नेक्स्ट में है या नहीं। अच्छा जी, एनीवे मेरे ख्याल से वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई भी, लेकिन वो सिंपल बस एक गोल सा मैंने सिलेंडर शेप बनाई थी वाइट फॉन्डेंट से, और उसके ऊपर फिर उसका कैप बना दिया था पिंक कलर का। फॉन्डेंट को ड्रेप करते हैं अपने केक के ऊपर। फॉन्डेंट के ऊपर मैंने फिर उसके बाद क्विल्टिंग पैटर्न दिया था। उसके लिए जो एम्बोसर रहता है वो मैंने यूज़ किया था, और ये मैंने ख़रीदा था शायद बेक हाउस से, बहुत पहले ख़रीदा था। मोस्टली मेरी चीज़ें जो हैं बेसिक स्पेशली वो मैंने बेक हाउस से ही ख़रीदी हुई हैं। फिर उसके बाद जो जैसे जैसे चीज़ें मुझे नज़र आती गई, जो मुझे ज़रूरत पड़ती थी, फिर वो मुझे जहाँ से मिलती थी मैं वहाँ से ख़रीद लेती थी। ज़्यादा चीज़ें मेरी बेक हाउस की हैं, उसके बाद बेकेट ईज़ से हैं, और बाकी फिर जहाँ से जो जो मिल जाता है वहाँ से ख़रीद लेती हूँ। उसके बाद नीचे बॉटम पे एक रिबन सा लगा दिया, और एक हमने बो बना के लगानी थी वो लगा दी। वो मैं बहुत वीडियोस में बना चुकी हूँ, उसी तरीके से बनाती हूँ, उसी तरीके से यहाँ बनाई थी। अच्छा, पिक्चर में ना इसके ऊपर लगे हुए थे गोल्डन पर्ल्स, लेकिन मैंने वाइट लगाए थे। वाइट ज़्यादा अच्छे लग रहे थे क्योंकि हमारा सारा ही केक वाइट और पिंक था। केक बोर्ड भी वाइट था, तो फिर मैंने वो भी वाइट ही लगा दिए। इस तरह से होल्स कर लेंगे जहाँ जहाँ हमें पर्ल्स अटैच करने हैं। ये मैंने शायद कोई 20 की स्पीड पे ये वीडियो यहाँ पे ये शूट किया, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस था। मेजरिंग टेप रख देंगे, मिल्क बॉटल जो बनाई थी वो रख देंगे। फिर ये मोल्ड है छोटा सा, इसमें बस ऐसे ही बिल्कुल ही छोटी छोटी सी चीज़ें हैं बेबीज़ से रिलेटेड। ये यूज़ नहीं होता, बस कभी इस तरह की चीज़ों में यूज़ हो जाता है। तो ये मैंने रैंडम सी बना के ऊपर रख दी थी, क्योंकि इंस्पिरेशन पिक्चर में भी ऐसे ही थी। उसके बाद हमारा केक कंप्लीट है। कस्टमर को बहुत पसंद आया था। शी सेड मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, तो दैट्स अ विन आई गेस। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और दुआ कीजिएगा कि मैं रेगुलर ही रहूँ, दोबारा कोई ब्रेक ना आए। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।